आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन, जो कि बेसिकली 11th क्लास का सिलेबस है। हो सकता है किसी बोर्ड में, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में हो सकता है उसमें कुछ टॉपिक्स हो, बट ये 11th क्लास का है। और सीबीएसई बोर्ड आप देख सकते हैं इसको। बेसिकली एनसीईआरटी से भी आप फॉलो करा सकते हैं 11th क्लास का। चलिए शुरू करते हैं। ऑसिलेशन में सबसे पहले हम शुरू करेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या शुरू करेंगे? पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा होगा मोस्टली। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन होता क्या है, इस तरह से अगर आप समझें तो क्या पाएंगे। ये देखिए, पीरियोडिक मोशन क्या कहता है। पीरियोडिक मोशन एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ over and over again at rectangular interval of time is called periodic और harmonic motion। इस टर्म समझिए क्या कर रहा है। एनी मोशन, कोई भी मोशन हो रहा हो दैट रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करता है। ओवर एंड ओवर मतलब बार बार। अगेन एट रेक्टेंगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन। मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जैसे आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ा होगा साइन थीटा प्लस 2 पाई, तो क्या आ जाता है कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा आ जाता है। तो क्या है साइन, ध्यान सुनिए, साइन थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब 2 पाई के बाद क्या कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो वही सेम चीज है, आप जानते हो एंगल 2 पाई मतलब कितना 360। 360 के बाद अपने आप को रिपीट करता है कोई भी एंगल। वैसे ही ये है, तो इसका मतलब जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो अगर कोई एक मोशन का इक्वेशन बनाया कि भाई v इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस 2 पाई, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है? पीरियोडिक मोशन का है। ठीक है, साइन थीटा कॉस आपने 10th में पढ़ा ही होगा, उसी की बेस पे आप समझ सकते हैं। जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप उसको कलम कॉपी से लिख भी सकते हैं। क्या फिर से बोला मैंने? मान लीजिए मैंने कहा कि x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ए साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद? 2 पाई के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे ये देखिए, मोशन ऑफ एनी प्लैनेट ना, मोशन ऑफ एनी प्लैनेट सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज पीरियोडिक। द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द मरकरी इज 87.97 डेज। मतलब जो मरकरी है वो सन को कितने टाइम में रिपीट करता है अपने आप को? 87.97 डेज में। ठीक है, तो इसी तरह से ये जैसे सन आपका अर्थ है, जो आप पृथ्वी माता है, वो भी क्या करती हैं? वो भी सन के अराउंड में रोटेट करती हैं ना। तो भी क्या ऐसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। मतलब वो 365 डेज बाद अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर लागू होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे क्या है, द मोशन ऑफ द हैंडल ऑफ द क्लॉक पीरियोडिक। जैसे आपने क्लॉक का हैंडल देखा होगा, वो अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका मोशन है कैसा है, ये हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स देते हैं ह्यूमन बींग का, जैसे आपका हार्ट होता है वो बीट करता है ना, कहते हैं कि आपका दिल की धड़कन चल रही है, तो कैसा मोशन है? वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो नहीं ये चीजें हैं। अगला है ऑसिलेशन या हार्मोनिक। तो ऑसिलेशन देखते हैं। तो ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन का टर्म्स आता है, इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, कह रहा है ऑसिलेटरी मोशन, इफ अ बॉडी moves back and forth rapidly about its mean position, its motion is said to be oscillatory और vibratory और harmonic motion। तो आप देखिए, हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन भी होता है और ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। ठीक है, लेकिन इसको वाइब्रेटरी बोल सकते हैं और ऑसिलेटरी। तो आप अगर इस टर्म को समझें तो ऑसिलेटरी का मतलब समझिए क्या कर रहा है। एक बॉडी है जो बार बार अपने आप को किसी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करा रही है। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम आपने देखा ना, या कोई क्लॉक देखा हो जिसका हैंडल बार बार ऐसे घूमता है,
तो क्या हमारा है, वो ऑसिलेटरी मोशन है। तो इसका मतलब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पॉइंट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग करे। पीरियोडिक मोशन में ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनिए बात को। पीरियोडिक मोशन में कोई मीन पॉइंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में मीन पॉइंट होना जरूरी है, जैसे पेंडुलम। बात को समझ में आ रही है? हाँ, देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। द स्विंग्स मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक, वही आपको बताया अभी। ये आप एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। क्या है, द स्विंग्स मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक। अगला क्या है, द ऑसिलेशंस ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग। कुछ भी जो आप देख सकते हैं जो कि ऑसिलेट, जैसे स्प्रिंग का ऑसिलेशन हुआ या पेंडुलम हुआ, ये सब क्या हुआ, आपका ऑसिलेटरी मोशन है। तो डिफरेंस को समझिए ध्यान से फिर से एक बार। पीरियोडिक मोशन जो आप एग्जांपल याद करिए पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन क्या, कि जब अर्थ चीज को अर्थ सन के अराउंड में रोटेट करता है, वो पीरियोडिक मोशन है, बार बार एक पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को रिपीट करने लगता है। लेकिन ऑसिलेटरी में क्या है, मेन पोजीशन है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, आप इनको नोट कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। अगला है पीरियोडिक फंक्शन या फ्यूरियर एनालिसिस। ये फ्यूरियर एनालिसिस हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम पीरियोडिक फंक्शन को ऑलरेडी देख सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता रखा है। ये देखिए, एफ मान लीजिए एक फंक्शन है, जैसे मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं, तो जो मैथमेटिक्स लिए होंगे बच्चे उनको थोड़ा समझना आसान होगा। जो मैथमेटिक्स नहीं लिए होंगे, बायोलॉजी होंगे, वो भी समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया है, आपने साइन थीटा कॉस थीटा 10th में पढ़ा ही होगा, उसी की बेसिस पर है। बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए मतलब इसमें हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये तो बड़ा फंक्शन टाइप कर दिया है, मैथमेटिक्स दिया है तो हम क्या करें, हम तो बायोलॉजी के हैं। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। आपको नहीं आता ये सब चीज़, कोई बात नहीं, इसमें जो बहुत उलझने की चीज़ नहीं है। आगे आप देखेंगे जो आप काम की चीज़ होगी हम आपको बताएंगे। तो एफ, ये देखिए जो अपने ब्रैकेट में आपको दिख रहा है रेड कलर में, एफ थीटा प्लस टी इक्वल टू एफ थीटा। तो देख रहे हैं टी क्या है, टी टाइम इंटरवल है, उसके बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पहले एक फंक्शन था जो थीटा के टर्म में था, वही एफ थीटा फिर से आ गया, लेकिन कितने टाइम बाद आया, टी के बाद आया। या फिर आपने ये साइन थीटा कॉस थीटा आपने देखा है, तो आप ये देखिए, साइन थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन थीटा, या कॉस थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपने आप को कब रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद। तो 2 पाई इसका क्या हो गया, इंटरवल टाइम हो गया, जिसके बाद अपने आप को रिपीट करा। तो ये जो है ये कैसे फंक्शंस हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे फंक्शंस हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। तो आपको याद रखना चाहिए, जब कोई, देखिए पीरियोडिक फंक्शन की डिफिनेशन भी यहाँ दे रखी है, इफ एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसके पहले आपने देख रखा, जब कोई चीज अपने आप को रिपीट करती है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। याद रहेगा, बिल्कुल। नहीं आता तो फिर से एक बार पूछेगा, हम बताएंगे जरूर। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए, ये देखिए यहाँ भी दिखा है, दूसरा एक फंक्शन बना के दिखा है इन्होंने, मान लो कुछ डेरिवेशन करके, जी1 स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू जी1 स्मॉल टी। तो इसका मतलब इसका इंटरवल टाइम क्या था, कैपिटल टी है। ठीक है, इसका डेरिवेशन कोई नीड नहीं है आपको, बस ये समझने की जरूरत है कि क्या पीरियोडिक फंक्शन है, कौन सा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, बस आपको इतना ही समझना है, सिंपल सी चीज। तो आप बायोलॉजी वाले भी समझ सकते हैं और मैथमेटिक्स वाले तो मान लो समझ ही रहे होंगे। फिर थ्योरम की कोई खास आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, होगा तो बाद में हम देखेंगे। अगर आपको जानना ही है तो ये आप फ्यूरियर एनालिसिस का ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप इनको थोड़ा सा दिमाग में बैठा रखिए कि यही होता है हमारा फ्यूरियर एनालिसिस का सीरीज। एफ टी इक्वल टू A1 साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस B1 कॉस 2 पाई टी अपॉन में कैपिटल टी। बस इतना सा होता है, कोई इसमें हैक्टिक नहीं है, बहुत मैथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल बताएंगे, बहुत ही आसान होता है फिजिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। थोड़ा आपको ध्यान में रख के कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और सब बढ़िया है ना। चलिए देखते हैं एकदम पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक आपने देख लिया, हार्मोनिक भी देख लिया, और नॉन हार्मोनिक कैसे होते हैं ये देख लीजिए। चलो, तो हम पहले से शुरू करते हैं। एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इस आर्गुमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो हमने बार बार वही देखी आए रहे हैं कि जो अपने आप को किसी इंटरवल टाइम पे रिपीट करते हैं हमारे क्या होते हैं, ये पीरियोडिक होते हैं। तो ये देख लीजिए, आपको आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देख रहे हैं आप, हाँ। तो ये हार्मोनिक है,
FT और GT, ठीक है। हाँ, तो ये आप ये देख लीजिए, ये लिखा गया है, फिगर शोज द फंक्शन द वेरी विथ टाइम, ये टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि टी 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब आप इसको पीरियोडिक बोल सकते हैं, ठीक है। 2 पाई के बाद देखिए, हाँ, टी के बाद ये एक टी हुआ, फिर एक टी और हुआ, तो रिपीट कर रहा है। आप इसे हार्मोनिक भी बोल सकते हैं और आप इसको पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास आया कि द पीरियोडिक फंक्शन विच कैन रिपीटेड बाय अ साइन और कोसाइन कर्व आज कॉल्ड। अच्छा, तो जो हार्मोनिक फंक्शन की जो मेन डिफिनीशन है, वो क्या मेन डिफिनीशन है, आप ये जान लीजिए। ये हार्मोनिक की कि ये मैं आपको एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में थोड़ा सा आसानी रहेगी। वही है जो मैं आपको पहले बता रखा हूँ कि किसी ये साइन और कोसाइन का अगर फंक्शन बनाएगा तो वही हमारा, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर, द पीरियोडिक फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन साइन और कोसाइन, साइन मतलब साइन के और कोसाइन मतलब कॉस के, कर्व आर कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन, ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। अब ये बताइए, ये आपको जो दिख रहा है FT, ये कैसा है, ये क्या कॉस का है या साइन का है? देखिए जबकि रिपीट हो रहा है, हर टी के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है? ये पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन हार्मोनिक नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन और कॉस को रिप्रेजेंट नहीं करता। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप समझिए। अब देखो एक चीज, एक टर्म हाँ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा ब्रैकेट में अगर आप देख लेंगे, सॉरी, मैं आपके लिए पूरा ब्रैकेट बनाता हूँ। ये बड़ा ब्रैकेट देखिए, लिखा है ऑल हार्मोनिक फंक्शन आर नेसेसरली पीरियोडिक फंक्शन, बट जितने भी हार्मोनिक फंक्शन हैं वो सभी कैसे हैं? पीरियोडिक हैं। बट ऑल पीरियोडिक फंक्शन नॉट अ हार्मोनिक, सभी जो आपके पीरियोडिक फंक्शन है वो हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लीजिए, तीज ये दिखा है नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन, तो ये सब कैसे हैं? पीरियोडिक तो हैं लेकिन ये कैसे नॉन हार्मोनिक हैं। ये जितने आपको दिख रहे हैं न तो साइन का है न तो कॉस का है, इसलिए कैसा है? ये नॉन हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो आप मोस्टली समझ ही गए होंगे कि नॉन हार्मोनिक और हार्मोनिक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको, आइए कुछ इसके एग्जाम्पल लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ कैसे क्या समझते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ऑन एन एवरेज, ये देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में कितने टाइम से बीट करता है? 75। कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इसकी पीरियड निकालना है, मतलब टाइम पीरियड निकालना है। तो बहुत ही आसान सी चीज है। तो आप याद करिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ बीट्स अपॉन टाइम। वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत आप सिंपल समझ रहे होंगे कि नंबर ऑफ बीट्स में हम टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी आप जानते होंगे, बेसिक डिफिनेशन होती है किसी यूनिट टाइम में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है कोई चीज, कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, वही हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ बीट्स कितने? 75 है, एक मिनट मतलब 60 सेकंड हो गया। तो आपके पास ये दिख रहा है, देखिए 75 अपॉन में 60 कर दिया, ये देख रहे हैं ये, इसको देखिए। तो 75 अपॉन 60 तो आपको 1.25 पर सेकंड आया, जिसे हम 1.25 हर्ट्ज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब हम क्या टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी के जस्ट रिवर्स जो होता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड आपको कितना आ गया? 1 अपॉन में 1.25, तो आप उसको ऊपर ले गए तो पर सेकंड का सेकंड बन गया और वहाँ पे 0.8 आ गया, तो 0.8 सेकंड टाइम पीरियड हो गया। और फ्रिक्वेंसी आप कितनी हो गई? 1.25 हर्ट्ज हो गई। कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल बेसिक क्लास है इस टॉपिक का। तो अगला जो क्लास होगा वो
कुछ थोड़ा ज़्यादा एडवांस होगा, अभी बिल्कुल बेसिक क्लास है। आप इसको बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिक है, मतलब इसको जानना जरूरी है, ठीक है। अगला आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड ए पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। ये आपको बताना है कौन सा पीरियोडिक कौन सा नॉन पीरियोडिक है, तो आप इसको बता सकते हैं इस तरह से, आप देख लीजिए, ठीक है। लगाइएगा, जो ना आए आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे लगाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देख रहे हैं आपको सम प्रॉब्लम फॉर द प्रैक्टिस। ये आपको प्रॉब्लम दिए गए हैं जो कि जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन सा हार्मोनिक है कौन सा हार्मोनिक नहीं दिख रहा है आपको। हाँ, तो आपको ये करना है, यहाँ आपको आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तभी आपको बताया गया हार्मोनिक कौन सा होता है, साइन और कोसाइन का होता है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा है, हार्मोनिक है। यहाँ देख रहे हैं, अब इसको देखिए, पीरियोडिक बट नॉन सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, अब 2 पाई टी आ गया, और फिर 3 साइन ओमेगा टी, ये 3 वाला जो टर्म है यहाँ पे ये अलग हो गया, इसलिए ये नॉन हार्मोनिक होगा, ठीक है। तो ये भी देखिए, ये भी क्या है, हार्मोनिक है, ठीक है। इस तरह से आप ये देखो, सब दिया गया है, इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, आप इनको ट्राई करिएगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज करिएगा और आप इसमें आप देख लेंगे कौन सा क्या है, ठीक है। नहीं डाउट होगा तो आप पूछिएगा, जरूर बताया जाएगा। तो अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहीं से आपका खेल शुरू होता है, जो कि आपके बोर्ड के लिए प्लस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से ही सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल हार्मोनिक इतना समझिए, सिंपल हार्मोनिक के लिए आप इतना याद करिए कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में। फिर से एक बार फिर से बोला मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में। ये देखिए, मैं जो ब्रैकेट बना रहा हूँ आपको ये याद रखना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। यही आप देखेंगे एसएम में भी आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन वही है, SHM, जिसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, जितना मैं कहूँ उतना कम है, आप इसको याद रखिए। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स, मेरे साथ बोलिए, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, वो किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। हाँ, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो बताइए जल्दी से, के क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे, के कांस्टेंट है, क्योंकि आपने मैथ में पढ़ रखा हो या अभी तक पढ़ते आए होंगे, कितने से आप पढ़ रहे हैं, ये 5th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही कांस्टेंट के है, ठीक है। हाँ, इसको कांस्टेंट का नाम होता है अपना अपना, ठीक। तो ये आपको रखना है, और जिसको डिफिनेशन ये करनी होगा, डिफिनेशन ये ऊपर दिया गया, आप डिफिनेशन की याद कर लीजिए सिंपल हार्मोनिक की, ठीक है। क्या है, एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके लिए आसानी हो। ये डिफिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है खास, लेकिन आप जानते रहिए, मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो डिफिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता। देख लीजिए क्या है, अ पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, अब आना जाना, ठीक है, नजदीक आना दूर जाना, टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजिशन, जैसे पेंडुलम करता है, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है उसको रोके। जैसे आप मान लो एक क्या करते हैं, आप कोई एक आप बॉटल ले लीजिए, पानी का बॉटल सभी लोग पीते हैं खरीद के, तो बॉटल का पानी है, पानी निकाल दीजिए, फिर आप उसको जब प्रेस करते हैं तो क्या थोड़ा पिचकता है, लेकिन वो उसमें फोर्स लगता है। अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेस लगा के छोड़ दीजिए तो अपने आप फिर से फुल आता है ना, तो वही जो अपने आप फुल के फिर से आ जा रहा है, वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। बात समझ में आई? तो वही अपोज करना, जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई आपको, आप मान ली क्लास में आ गए, आप पहले बैठ गए, अब कोई और आया, थोड़ा मोटा तगड़ा बच्चा है, वो कहा कि हाँ हम बैठेंगे, वो आपको उठाने लगा, तो अब क्या होगा, आप उसका अपोज करेंगे ना, नहीं भाई हम ही बैठेंगे, हम पहले आए थे हम बैठेंगे। तो जो आप ये अपोज कर रहे हैं वही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। समझ में आ गया? ओके। तो अब पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव to and fro about a main position under the action of restoring force which is directly proportional to its displacement from the मेन पोजिशन। जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है वो कहाँ से है, मेन पोजिशन से है, इस बात को ध्यान रखना है, कहाँ से है, मेन पोजिशन से है, एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजिशन। और किधर होता है, डायरेक्टेड
टूवर्ड द मीन पोजीशन होता है, इसलिए आप इसको नेगेटिव लगाते हैं। तो f इक्वल टू माइनस में kx करते हैं। समझ में आई बातें? चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो आपको याद रखना है f इक्वल टू माइनस में kx, याद रहेगा f इक्वल टू माइनस में kx। चलिए इससे हम आउट ड्राइव भी कर लेते हैं। तो f इक्वल टू आपने न्यूटन थर्ड लॉ से पढ़ा था, या क्या होता है, f इक्वल टू ma होता है। तो वहां से हम बात कर लेते हैं। तो f इक्वल टू ma, तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, पढ़ रखा हो ना सबने f इक्वल टू ma। हाँ नहीं जानते, जानते रहे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, f इक्वल टू ma से आता है। एक्चुअल सेकंड लॉ नहीं है तो f इक्वल टू f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt होता है, लेकिन उसको ड्राइव करने पे फार्मूला मिलता है f इक्वल टू ma। ठीक है, अब उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, आप इतना जानिए कि f इक्वल टू ma होता है, ये तो सबने बच्चा जानता है। तो अब अब f इक्वल टू क्या था, माइनस के एक्स था, तो इसको कंपेयर कर देते हैं। तो f इक्वल टू ma और f इक्वल टू माइनस के एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो ma इक्वल टू माइनस में के एक्स, तो वहां से ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ए हमें निकालना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम, क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम, और वहाँ एक्स साथ में है ही। तो हमारे पास ये जो पार्ट बचा, इसको हम पूरा ही कांस्टेंट बना लेते हैं कि ये भी कांस्टेंट ही है, माइनस में के बाई एक्स। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, ये कांस्टेंट हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स आ जाएगा, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स आ जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। यही पहचान है, यही पहचान है और यही पहचान है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपल एसएचएम जानने का तरीका यही है कि फोर्स या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जहां कहीं आपको मिल जाएगा वहीं आप कह देंगे एसएचएम है। आपको आएगा, ध्यान रखिए, आपको ये आएगा, पूछा जाएगा कि भाई बताइए ये इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं है। तो यही तरीका, आपको एसएचएम ड्राइव करके उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वहां से एसएचएम निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, अब ये के क्या है, तो के है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ये देख लीजिए यहाँ लिखा गया है आपके लिए, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स हैं कुछ। तो एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे ऑसिलेशन ऑफ अ लोड स्प्रिंग। स्प्रिंग का भाई आपने किया ना, देखिए कलम की होती नहीं है, जिसके पास टिप टिपही कलम होगी ना, टिप टिपही कलम में स्प्रिंग लगी होती है, उसको खींच लीजिएगा, उसको खींच के देखिएगा। ठीक है, या स्प्रिंग कहीं पा जाएगा। या जो साइकिल चलाते होंगे देखते होंगे, उनके सीट के नीचे लगा होता है, उसमें देखें जपक जपक करते हैं तो कूदेंगे आप उसी पर। ठीक है, हाँ, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये कैसा मोशन करता है, ये हार्मोनिक एसएम करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे क्या फीचर्स हैं इसके, इंपॉर्टेंट फीचर है, अच्छा है ये, इसको आपको जानना चाहिए, समय इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको आप जरूर पढ़िएगा, सारे इसके फीचर्स पढ़ डालिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज करिएगा और सारे फीचर आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक दो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पीरियोडिक, जो इसमें पार्टिकल होते हैं उनका मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। ठीक है, और मैं थोड़ा थर्ड पढ़ देता हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। वही मैंने आपको याद कराया, एफ इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। हाँ, एक टर्म एक चीज और समझिए, यहाँ पे जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, या जहां एक्सेलरेशन वहां पे फोर्स। याद रखिएगा, जहां एक्सेलरेशन होता है, जहां एक्सेलरेशन होता है वहां पर फोर्स होता ही होता है। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। इसलिए चाहे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स कहिए, चाहे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स कहिए, बोथ आर द सेम। ओके, अगला है डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर द सिस्टम। तो आप इसको डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं एफ इक्वल। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम का एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, आप इसको देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं। अभी अगर डिफरेंशिएशन आपको अभी बेसिक मैथ अगर आपको पढ़ाया गया होगा 11th का, तो ठीक है, तब तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज हम इसकी क्लास ले लेंगे जिससे आप समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन से d2x बाई dt स्क्वायर होता है। जिसको ना पता होगा वो बस अभी इतना जानिए कि a इक्वल टू d2x ओवर dt स्क्वायर होता है, और v के लिए होता है dx बाई dt होता है। ठीक है, अगर मान लो कि जिनको नहीं पता मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी एक क्लास और बता दूंगा आपको, और जो जानते हैं तो अच्छी बात है। ये थोड़ा बायोलॉजी वालों के लिए अभी टफ होगा, लेकिन अगर जानते होंगे तो कोई टफ नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या f है और f इक्वल टू क्या है माइनस के एक्स है, तो यहाँ से हम ये पा गए f एक m d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस में के एक्स। ठीक है, अब वहां से हम m को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू k बाई m x। ये देखिए बन गया। हाँ, अब यहाँ पे हम जो k बाई जो हमारे पास k बाई m है उसको हम ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। क्या मानते हैं? ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, ये देखिए k बाई m को ओमेगा स्क्वायर मान लिया, तो जहाँ k बाई m था वहाँ क्या पुट कर दिया? ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। तो d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर इधर लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले से पढ़ते आएंगे। अगर इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये देखिए आपके पास इक्वेशन बन गया d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गया, आप इनको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये आपको इक्वेशन तो याद ही कर लेना है। क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना है कि d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएसएम है। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएसएम है। आपको इसको याद ही कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा जाता है आपके 2 मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो क्या हो, या और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पार्ट हुआ। बस अब हम इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे कि आगे हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, जैसे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ, आप जान लीजिए, बाकी आप कोई डाउट होगा तो हम अगले दिन देख लेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो, क्या होता है कि आप कोई पार्टिकल है, जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेशन पीरियोडिक पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप जानते होंगे। एम्पलीट्यूड क्या है? किसी मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना एम्पलीट्यूड होता है। फिर से एक बात सुन लीजिए, मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना वो हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। साइकिल क्या होता है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगे वो हमारा ऑसिलेशन। जैसे आपने एक काम करिएगा, एक थ्रेड लीजिएगा, एक धागा लीजिएगा, जिसमें एक पत्थर बांधिए, छोटा सा पत्थर बांधिए, कैसे घुमाइएगा, जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो क्या होगा? हमारा एक ऑसिलेशन होगा। या एक वेव जो बनता है वो हमारा एक ऑसिलेशन होता है, जो कि हम बाद में देख लेंगे। आपको याद रखिएगा कि वन कंप्लीट साइकिल जो होता है हमारा क्या होता है? वो वन साइकिल या ऑसिलेशन कहलाता है। देख लीजिए डिफिनेशन, वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल स्ट्रिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड द साइकिल और द ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस। टाइम पीरियड क्या होती है? वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। जैसे एक पंखा है, एक पंखे को एक बार एक राउंड लगाने में जितना टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक यूनिट टाइम में जितना टाइम लगे, सॉरी, एक यूनिट टाइम में जितना बार वो रोटेट करे या जितनी बार वाइब्रेट करे वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे मान लो पंखा है, एक सेकंड में 5 बार घूमता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5। ठीक है, तीसरा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो सर्कुलर में होती है, देखें, इट इज द क्वांटिटी ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी v by a factor of 2 पाई, इट डिनोटेड बाय द ओमेगा। ये ओमेगा से होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको जानते रहिए। 2 पाई न्यू, न्यू माने फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो जो लोग फ्रीक्वेंसी को एफ से समझते होंगे 2 पाई एफ समझेंगे, जो लोग न्यू से समझते होंगे 2 पाई न्यू समझेंगे। या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप जरूर जानते रहिए। इससे ज़्यादा यूज होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी। फेज क्या होता है? फेज एक तरह का एंगल होता है, जैसे आपको देख रहे हैं ये cos 2 पाई बाई 2 पाई प्लस फाई नॉट। तो फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज होता है, और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये पूरा का पूरा फेज ही फेज है। ठीक है, और ए का एम्पलीट्यूड है और एक्स से आपका डिस्प्लेसमेंट है ही। ठीक है, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही है।
इसको आप रिवाइज करिएगा और कुछ जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं आप उनको सॉल्व करिएगा। कोई डाउट आए तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, तो आपको विशेष करके आप हार्मोनिक और पीरियोडिक को आपको ध्यान रखना है। जो फार्मूले हमने बताए हैं आप उसको जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।